शैक्षणिक भ्रमण का एक अपना अलग मज़ा होता है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययनरत होते हैं और 2 साल अपने महाविद्यालय में पढ़ते हैं और इस दौरान अपने पूरे संवर्ग के लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ उनका परिभ्रमण एक खास होता है। पीटीसी शाहपुर औरंगाबाद से भी डीएलएड सत्र के 2024-26 के प्रशिक्षुओं का उत्सुकता भरा छात्रों का दल परिभ्रमण के लिए 2 बसों में सवार होकर निकला। पहले सुबह सभी लोग की तैयारी हो चुकी थी और राजगीर नालंदा का यह परिभ्रमण अपने आप में खास था। शिक्षकों का भी यह अपने विद्यार्थियों के साथ बिताया पल खास होता है। पूरी टीम महाविद्यालय का पूरा परिवार के साथ यह परिभ्रमण सुबह 6 बजे प्रारंभ हुआ। 2 बसों में सवार होकर हम लोग औरंगाबाद से राजगीर नालंदा की ओर निकले। काफ़ी मनोरम मौसम उस दिन था, क्योंकि गर्मी का दिन था, लेकिन परेशान लोग थे। फिर भी सोच रहे थे कि मौसम बहुत ही खराब होगा, लेकिन संयोगवश उस दिन मौसम काफ़ी सुहावना था और ये सुहावना मौसम इस परिभ्रमण को और भी सुंदर मनोरम कर रहा था। शैक्षणिक परिभ्रमण का यह पड़ाव अब गहलौर घाटी पहुंचने ही वाला है। आप देख रहे हैं यह मनोरम दृश्य जो आज एक दर्शनीय स्थल पर्यटन के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह दुर्गम पहाड़ी को चीर कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी पर्वत पुरुष के नाम से जाना जाता है। गया जिला के मोहड़ा प्रखंड में स्थित यह दुर्गम इलाका कभी माना जाता था और इस दुर्गम इलाके में जो लोग रहते थे, वहाँ पे लोगों को काफ़ी मशक्क़त से अपनी रास्ता तय करना पड़ता था। इस पहाड़ी के माध्यम से चढ़कर उस पार जाना पड़ता था। एक कहानी है इस जीवंत दर्शन का। ये पर्वत पुरुष के नाम से दशरथ मांझी का जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह स्लोगन आप जान चुके हैं। यह बाबा दशरथ मांझी का यह गहलौर घाटी है और यह गहलौर घाटी अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। दशरथ मांझी का यह प्रेम का प्रतीक, यह गहलौर घाटी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां लोग अब आते हैं और इस स्थल को दर्शन करते हैं। यह पहाड़ी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और
आप जानते हैं कि दशरथ मांझी के इस कठिन तपस्या के पीछे उनकी पत्नी का ये हाथ है और उनके प्रेम में ही दशरथ मांझी ने यह अद्भुत कार्य कर दिया है। कहानी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलते हैं आगे और कुछ इसका दृश्य का अवलोकन करते हैं। पर्वत पुरुष के नाम से विख्यात दशरथ मांझी के संबंध में बताया जाता है कि वर्ष 1960 से 1982 तक 22 वर्षों में इस घाटी को तोड़कर छेनी हथौड़ी के माध्यम से ये 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा यह घाटी को तोड़कर रास्ता बना चुके हैं। और दशरथ मांझी का यह आप देख रहे हैं और यह मूर्ति आप देख रहे हैं समाधि स्थल, लोग समाधि स्थल के रूप से दशरथ मांझी का गांव भी इसी यहाँ पे लोग बाबा स्मारक के श्रद्धांजलि अर्पित पीछे करने आते हैं। ही है। दशरथ मांझी के नाम से के संबंध में बताया जाता है कि नामकरण वह जब अपने खेत में मजदूरी करते थे और उनकी पत्नी खाना लेकर आती थी, तो एक दिन वह उस पहाड़ी, उस दुर्गम इलाके से होकर गुजर रही थी। वह गिर गई और इसी क्रम में बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तब दशरथ मांझी जो अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करते थे और उस वियोग में उन्होंने शपथ लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह एक महज शपथ नहीं था, आज यह उनका डायलॉग काफ़ी फेमस हो चुका है। इस पर काफ़ी मूवी काफ़ी पत्रकारों ने लिखा है, मैगजीन्स ने लिखा है और यह एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज के दिनों में अगर देखा जाए तो इस रास्ते के, इस दुर्गम रास्ते के बनने से वजीरगंज और अतरी के बीच की दूरी 55 किलोमीटर कम हो। गहलोर घाटी का दर्शन करने के पश्चात अब हम अगली मंजिल राजगीर के लिए कूच कर चुके हैं और हमारा यह परिभ्रमण अब नेक्स्ट पड़ाव की ओर पहुँचने वाला है। ट्रेन का रास्ता कहाँ जाता है? हम सभी लोग अब राजगीर पहुंच चुके हैं और सबसे पहला दर्शन हम लोगों ने शांति स्तूप के लिए प्रस्थान किया है। और इस रोपवे का यह रास्ता आप नया बना है जो काफ़ी अपने आप में काफ़ी प्रोग्रेसिव है। ये शांति स्तूप जाने का ये रास्ता नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने काफ़ी कार्य विकास का किया है। और यह आप देख रहे हैं ये जो प्लेटफॉर्म अंदर जाने का है, ये आप रोपवे की ओर जा रहे हैं और यह रोपवे का यह एसी प्लेटफॉर्म है और हम लोग देख रहे हैं यह एसी रोपवे का यह प्लेटफॉर्म काफ़ी ऊपर तक पहुंचने के लिए हम लोग उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां से रोपवे के लिए आप वो ट्राम मिलता है, जहां जिस हम ट्रॉली मिलती है जिस पे सवार होकर हम रोपवे की ओर जाते हैं। यहाँ पे प्रति व्यक्ति रोपवे पर
सफ़र करने के लिए 120 रुपया लिया गया है, जो काफ़ी जो बहुत पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देगा और लोगों को भी यह काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ तक दुर्गम इलाके में आसानी से पहुँचने के लिए आप देख रहे हैं ये महाविद्यालय परिवार के सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी उत्साह से भरपूर है, लबालब है और इस उत्साह में हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार भी है शामिल। आप देख रहे हैं कि हम लोग अब ट्रॉली आप पीछे आप देख रहे होंगे, अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि ट्रॉली पे सवार होने के लिए हमारा जो जत्था था करीब 100 से ऊपर का था और 100 से ऊपर के यात्रियों को स्तूप तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी धूप तो काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उत्साह में किसी की कमी नहीं थी। आप यह लाइन जो देख रहे हैं, आप उस देखिए ये ट्रॉम है, ये ट्रॉली है जिस पे हमारा महाविद्यालय परिवार के कुछ सदस्य बैठ चुके हैं। हमारा नेतृत्व कर रहे हैं व्याख्याता श्री वीरेंद्र कुमार। और जो गांधी यहाँ पे कई लोग हैं भगवान बुद्ध का। आपको इस दृश्य के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि यह रास्ता थोड़ा सा दुर्लभ भी है और ऊंचाई पर है शांति स्तूप। और रोपवे के माध्यम से पहले खुला रोपवे था, ट्रॉली जो हमारी होती थी वह खुला होता था, लेकिन अब एक केबिन नुमा ये ट्रॉली जो काफ़ी सुरक्षित है से हम लोग प्रस्थान ऊपर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ ट्रॉलियाँ वापस आ रही हैं, कुछ ट्रॉलियाँ जा रही हैं। ये क्रम चलता रहता है जब तक यात्रियों का पर्यटकों का सिलसिला आता जाता रहे। टूट गया एकदम हाथ ऐसे पकड़ा उतार ऐसे चढ़ाते हैं एकदम होल्डर। मोबाइल रख लीजिएगा क्योंकि उतारने में थोड़ा ये होता है। शांति स्तूप का यह रास्ता अब हम लोग पहुंच गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि रोपवे से उतरकर ये रास्ता काफ़ी यह शांति स्तूप का प्रवेश द्वार। ये देख रहे हैं आप गुंबद, ये गुंबद जो शांति स्तूप भगवान बुद्ध का स्मारक के रूप में रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित यह विश्व शांति स्तूप सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसके चारों कोने पर भगवान बुद्ध की संख्या में आते हैं। स्वर्ण रजत जड़ित प्रतिमाएं, विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इसका निर्माण बौद्ध गुरु नीची दात्सु फूजी द्वारा की गई थी। मनोरम दृश्यों के साथ यह बौद्ध स्तूप काफ़ी
आकर्षक लोगों को करता है। यहाँ पे मनोरम दृश्य है, बंदर हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे बंदर की प्रजाति है। और लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात है कि ये बंदर आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और आपके साथ एक फ्रेंडली रिश्ता रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा उनका जो नेचर होता है वह थोड़ा से आपसे चुगलबाजी करना, वो तो आप दिखेगा इस स्थल पर। लेकिन यहाँ पे आप कुछ समय बिताने के लिए आप यहाँ पे आप एक मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। पास में ही आपका एक मेडिटेशन सेंटर भी है जो जापान के लोगों ने बनाया है और यहाँ पे लोग आते हैं तो इस मेडिटेशन सेंटर में भी थोड़ा सा बैठकर ध्यान मुद्रा करते हैं और यह काफ़ी रोचक है। अब हम यहाँ से लौट रहे हैं आप राजगीर की ओर और प्रस्थान करेंगे नालंदा। यहाँ से करना बस। ये वो तो आए थे ना, बड़ा वाला था, वो हिला दिया कस। और वहाँ जाकर के कहा कौन हिलाया है? देखिए सर, नीचे निकल। पहली बार आ रहा है। पहली बार। अच्छा, सीढ़ी से रास्ता कैसे? उधर से है, उधर से सीढ़ी का उधर से है। टाइम लगेगा इतना गर्मी में। ठंडी में तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में तो दिक्कत है ना। उधर का सीढ़ी देखिए कितना सुंदर। उधर का सीढ़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। चलिए इस खूबसूरती को अब हम लोग अब हम पहुंच गए हैं राजगृह के उस तपोवन में जिसको गर्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लोग यहाँ का जो जल है यह काफ़ी अद्भुत है। आप देख रहे हैं ये नज़ारा, इस गर्म कुंड में आपका स्नान करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गर्म कुंड में स्नान करने से स्किन त्वचा से संबंधित रोग जो हैं वो दूर होते हैं और साथ ही साथ आप का जो थकान है यहाँ पे दूर होता है अगर आप यहाँ पे स्नान करते हैं। लेकिन यदि पर्यटक स्नान नहीं कर पाते हैं तो यहाँ का जल कम से कम अपने शरीर पर छिड़कना नहीं भूलते, क्योंकि यह काफ़ी लोगों को के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। गर्म कुंड का दर्शन करने के पश्चात अब लोगों को काफ़ी भूख लगने लगी थी, तो अगला पड़ाव हमारा भोजन के लिए था और यह एक होटल, स्थानीय होटल जो नालंदा में है, उसमें भोजन की व्यवस्था, सभी लोगों को पकवान की व्यवस्था जो होटल में उपलब्ध थे वो कराई गई और यह काफ़ी मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। सबको एक साथ भोजन करते हुए सारे विद्यार्थी, सभी लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये पीटीसी शाहपुर औरंगाबाद का ही है और यह आप देख रहे हैं कि खाना कम पड़ रहा है होटल में। संख्या के आधार पर होटल वालों की हालत ख़राब है कि कैसे इतना बड़ा जत्था का को खाना खिलाया जाए। सारे विकल्प उन्होंने खोल दिए हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी
भूख लोगों को लगा है, लोग अपने खाने पर भी ध्यान दिए हुए हैं। भोजन करने के पश्चात अब हम नालंदा के कुछ दृश्यों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अब हमारा जत्था फिर वापस शाहपुर औरंगाबाद के लिए लौटने लगा है, क्योंकि शाम ढलने लगी थी और लोग अब थक चुके थे, लेकिन उत्साह कम नहीं था। लोग प्रशिक्षुओं ने बस पे ही अपनी धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी थी। आनंद गानों पर थिरकना शुरू कर दिए थे और यह अपने आप में एक स्मृति जो ये जत्था है वो हमेशा यादगार हो जाता है। छठी परिक्रमा एक काल तक हम अब आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ खास रोचक दृश्यों के साथ। आप इसका आनंद लें और इस पूरे परिभ्रमण पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको यह परिभ्रमण कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इस परिभ्रमण के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कब से बंद है? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिओम जी। गहलोर घाटी में आपका स्वागत है हरिओम जी। आपका पीछे दिखाओ कैमरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे पर्वत आपको नजर आ रहा है, पहाड़ नजर आ रहा है, ये दशरथ मांझी के द्वारा तोड़ा हुआ रास्ता है। उन्होंने अपनी पत्नी के गिर जाने के कारण इस पहाड़ को इतना गहराई से तोड़े हैं कि आप देख सकते हैं। देखिए नजारा देखिए। अगर एक इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, इसका प्रूफ आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारे देश के लड़कियां भी बहुत आगे निकल चुकी है। नेहा कहना चाह रही है। हाँ, हमारे साथ नेहा कुछ बोलना चाहेगी। बोलो नेहा। हाँ, बोलना चाहते हैं कि देखिए दशरथ मांझी जी अपनी वाइफ के लिए कितना कुछ कर दिया। हाँ, तो हम लोग एक इंस्पायर हो सकते हैं। बताइए कि अगर हम लोग जो ठान लेंगे ना तो वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। हम लोग को मतलब कभी किसी से हार नहीं मानना चाहिए, किस चीज को ठान के चलना चाहिए कि हम ये चीज कर। क्या इस बात पर आप सहमत है हरिओम जी? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आप लोग कहाँ आए हैं जी? हाँ ईटा भाटा पर। ए हाँ, आप घर कोई काम ना था? अगर ये वाला ईटा आप लेते हैं ना जी 2000 के 1500। ऐसे का है भाई? ईटा बहुत पुराना है, हमको 2000 चाहिए। आइए आइए मैडम। अरे घबरा गया, सेल्फी स्टिक है मेरे पास। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। बन रहा है। सिचुएशन खराब क्यों हो गया? और भाकर सर जल्दी जल्दी आप लोग कदम बढ़ाइए। सूर्य बहुत थकी थकी सी लग रही है। और रज्जू मार्ग पर हमारे साथ 8 लोग हैं, 4 हमारे विद्यालय के बच्चे और 4 स्टाफ। और शुरू हो गया है हम लोगों की यात्रा और हम लोग ऊपर जाएंगे शांति स्तूप के पास। और